बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नुमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो आर्टिकल है जी, आर्टिकल नंबर 6, वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। यानी इस आर्टिकल में हमने ये देखना है कि जो मटेरियल्स जिन पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे और उसकी वजह से उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि उनके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रही थी, उन डिफॉर्म्ड मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी से क्या मुराद है। तो इंट्रोडक्शन में देखें, लिखा है कि स्ट्रेन एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल्स refers to the energy stored within a material when it undergoes a deformation under applied force such as stretching or compressing। मतलब जितने भी डिफॉर्म्ड मटेरियल्स हैं उनके अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है विद इन अ मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर, कब? व्हेन इट अंडरगोज अ डिफॉर्मेशन, जब उसके अंदर आप किसी किस्म की डिफॉर्मेशन लेके आते हैं। अब डिफॉर्मेशन आप कैसे लेके आएंगे? अंडर द अप्लाइड फोर्सेस, उसके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई करें। यानी एक मटेरियल है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया है। उस स्ट्रेस की वजह से या तो आपने ये किया है कि उस पर फोर्स लगाई है और उसको आपने स्ट्रेच किया है, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उस पर इस तरह से फोर्स लगा रहे हो कि मटेरियल जो है उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग की वजह से जो किसी भी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, उस फोर्स की वजह से उस मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन आती है, उसमें बेसिकली जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। It represents the potential energy stored in the molecular bonds of the material due to its displacement from the equilibrium position। यानी कि जो मटेरियल था वो पहले तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे या एटम्स थे वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे मौजूद थे। बट जब आपने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया है तो स्ट्रेस की वजह से उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर वो जो डिस्टर्बेंस आई है, उसकी वजह से जो वो मटेरियल ने यानी मॉलिक्यूल्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे गया है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में वो एनर्जी जो मौजूद होती है जब आप मटेरियल जो है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन जो है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे तो मटेरियल जो था, ज़ाहिर है उसके अंदर छोटे जो पार्टिकल्स थे वो मॉलिक्यूल्स थे, तो उन मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट का कवर होना, उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी उनकी जो मीन पोजीशन है उससे आगे पीछे उनके डिस्प्लेसमेंट का कवर होना जो है उसकी वजह से ज़ाहिर है पोजीशन का चेंज आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब मटेरियल के अंदर मौजूद होगी उसकी डिफॉर्मेशन की वजह से, तो फिर हम उसको स्ट्रेन एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है जी। हम यहाँ पे एक केस कंसिडर करते हैं। देखें, लिखा है कि कंसिडर अ स्प्रिंग दैट इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। हम इस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कि जिसका एक, अगर आप एंड देखें तो वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरा एंड जो है उसके साथ एक हैंगर है, और हैंगर के साथ हम बार्स जो हैं वेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इट इज स्ट्रेच्ड बाय टाई वेट टू द अपोजिट एंड, मतलब एक एंड फिक्स्ड हुआ हुआ है और दूसरे के साथ आप वेट को ऐड करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेचिंग फोर्स बाय इंक्रीजिंग द वेट, यानी कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए हमें फिर ये चाहिए होगा कि हम वेट बढ़ाना शुरू कर दें बाय नोटिसिंग दैट द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स ऑफ द स्प्रिंग फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स एफ। तो ऐसा हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसके अंदर बार्स जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम वेट बढ़ाना यहाँ पे शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो इलांगेशन है, इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी बेसिकली हम जब यहाँ पे बार्स बढ़ा रहे थे तो हम वेट इंक्रीज कर रहे थे, तो ये फोर्स जो है ना इस पे, ये वो वर्टिकली डाउनवर्ड आपको एरो नज़र आ रहा है, तो फोर्स ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड वो इंक्रीज आ रहा है उसमें, और इसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर इलांगेशन आ रही है, इन इसके अंदर जो है वो एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए, कह रहा है कि अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन बिटवीन द फोर्स एफ एंड द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। यानी जिस रिस्पेक्ट से हम फोर्स बढ़ा रहे थे उसी रिस्पेक्ट से जो हमारे पास एक्स है इसके अंदर एक्सटेंशन जो है इसमें इंक्रीज आ रहा है। तो हम अगर डिफरेंट डेटा जो है वो नोट कर लें और जैसे जैसे हम एफ को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे डेल्टा एक्स जो था वो इंक्रीज कर रहा था, तो अगर हम इन दोनों को किसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लें तो हम ये देखेंगे कि फिर हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा जिसमें आप देखें डेल्टा एक्स को अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो इस एक्सिस पे ऐसे इंक्रीज उसमें आ रहा है, जबकि फोर्स जो है ना उसको इस एक्सिस पे इंक्रीज आप देख सकते हैं उसमें आ रहा है। तो चूंकि
इनमें प्रोपोर्शनैलिटी का जो एक रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहता है, यानी जितनी फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं इस स्प्रिंग के ऊपर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आप देखें ओ से लेकर पी तक आपको एक कर्व जो नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व आपको नज़र आ रही है। तो अब जाहिर सी बात है, आप ये जानते हो कि हमारे पास जब हम ये देखें फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से एक्सटेंशन आ रही है। तो आप ये जानते हो चैप्टर नंबर 4 में आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर फोर्स जो है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि चूंकि as the force F stretches the spring, it does some amount of work done on the spring which is equal to the product of the force and the extension delta x। क्योंकि जनरली आप जानते थे वर्क जो है वो एफ डॉट डी होता था, या अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ डी होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी फिर वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं कितना वर्क हुआ है। आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क में आपके सामने मैंने लिखा है कि नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन फोर्स एफ प्रोड्यूसेस द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। यानी जैसे जैसे आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर फिर वर्क हो रहा है, और आप जानते हैं कि वर्क जो है वो बराबर होता है एवरेज फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है फोर्स वेरी कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हम एवरेज लेंगे। एक हमारे पास इनिशियली फोर्स है, जब हमने यहाँ पे किसी किस्म का कोई पार्ट वगैरह ऐड नहीं किया होगा तो इनिशियल फोर्स जीरो होगी, जबकि अगर हम फाइनल जो हमारे पास फोर्स है उसकी बात करें तो वो एफ होगी। तो एवरेज आप किस तरह से लेते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाती है। तो एवरेज फोर्स यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, 0 प्लस एफ करें एफ ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसको आप एफ बाय 2 भी लिख सकते हैं और 1/2 इंटू एफ भी लिख सकते हैं। जबकि जो इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास डेल्टा एक्स हो रही है। तो अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क हमारे पास आएगा 1/2 एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब देखें सामने लिखा है कि फ्रॉम द हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है। यहाँ पे ज़ाहिर है एक्स एक्सटेंशन की बजाय हमने इसको डेल्टा एक्स का नाम दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स जो है हमारे पास हुक्स लॉ की फॉर्म आ जाएगी। सो वर्क जो है वो फिर किसके बराबर आएगा जी, 1/2 इंटू के डेल्टा एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी इससे कबल। ये देखें यहाँ पे देखें जो आपके पास वर्क डन था वो क्या था, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स एक्सटेंशन है और 1/2 एफ जो है ना ये आपके पास एवरेज फोर्स थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 के डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसमें यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि एफ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स था, तो एफ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स की जगह पे हमने क्या कर दिया, 1/2 हमारे पास कांस्टेंट था उसको हमने रहने दिया ना वैसे पिछली इक्वेशन में जो था, और एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि के डेल्टा एक्स होता है, और एक्सटेंशन जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी वो डेल्टा एक्स थी। तो ये टोटल रिलेशन बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 के कांस्टेंट है उसको रहने दें यहाँ पे, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स का स्केयर हो जाएगा। तो यानी जो हमारे पास टोटल वर्क आया वो आया है 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वेयर। और यही वर्क जो है इसको हम अगर इस फॉर्म में भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क है ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू से मुराद ये वाली ट्राइंगल है, ये जो आपको नज़र आ रही है ओ सी पी पी सी क्यू, और ये वापस ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं इधर एक्सटेंशन है और इधर ओ सी पी वाला जो रीजन है ये आपको फोर्स बता रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इलांगेशन डेल्टा एक्स, ये हमारे पास चूंकि वर्क होता है तो इस सेंस पे फिर हम बात कर रहे हैं जी कि हमारे पास जो अ, इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा कि ये वर्क के बराबर है अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो। अब देखें द वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज इट्स स्ट्रेन्ड एनर्जी एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि फिर आप ये भी जानते हैं कि जो वर्क यहाँ पे हुआ है स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से ये स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर एज इट्स स्ट्रेन्ड एनर्जी, और ये फिर कहलाएगी इसकी स्ट्रेन एनर्जी। यानी है तो बेसिकली वर्क जो इस फोर्स की वजह से हो रहा है, और ये वर्क फोर्स की वजह से हुआ है और ये वर्क स्टोर हो गया है स्प्रिंग के अंदर। अब जब स्टोर हो गया मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन के केस में तो फिर हम इसको नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी का, और ये फिर बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी मटेरियल के अंदर स्टोर हुई है उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो उसको आप स्ट्रेन एनर्जी का नाम दे सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड को आप ई के साथ डिनोट कर देंगे, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड
इसको हम लिख देते हैं ई, और ये फिर आपके पास फाइनल आ जाएगी 1/2 f डेल्टा एक्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। और अगर f की ये वैल्यू जिस तरह ऊपर पुट की है यहाँ पे 1/2 के बाद k डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे अगर k डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें और साथ ये डेल्टा एक्स जो है इसको मल्टीप्लाई करें, तो ज़ाहिर है फिर ही रिजल्ट आ जाएगा 1/2 k डेल्टा एक्स स्क्वायर वाला। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रेन एनर्जी का फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा 1/2 k डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब हमने इसकी एक और फॉर्म जो है उसको निकालना है जी, जो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने लिखा है। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, या आप यूँ भी आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो आइए देखते हैं ज़रा इसमें क्या है। देखें, कह रहा है कि लेट ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, यानी हमने स्प्रिंग यहाँ पे मटेरियल कंसिडर किया था, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, एंड एल बी द लेंथ, और उस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। डेल्टा एल बी द एक्सटेंशन इन द लेंथ, यानी ओरिजिनल जो लेंथ है वो एल है और उसके अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है वो डेल्टा एल होगी। देन द वॉल्यूम विल बी, अच्छा वॉल्यूम में आपने याद रखना है कि नॉर्मली वैसे एक लेंथ विड्थ हो, लेंथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, हम उसको सिंपली लेंथ ही कहते हैं। और अगर लेंथें दो हो जाए, यानी लेंथ इनटू विड्थ हो जाए, लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाए, तो अगर दो लेंथें मिल जाए तो फिर वो एरिया कहलाता है। और जब लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट तीन लेंथें मिल जाती हैं तो फिर वो वॉल्यूम कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखें, एरिया के अंदर दो लेंथ है और इसके साथ एक एल और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन लेंथें मिल रही हैं, तो ये वॉल्यूम कहलाएगा। हेंस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होगी। तो आप देखो, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला जो है ना वो आपने पढ़ा है, ई या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो यू के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल यू के साथ। तो यू इज इक्वल टू 1/2 ये, ठीक है, इनटू एफ इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। अच्छा, इस रिलेशन के बारे में आपने याद रखना है, ये बेसिकली जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको ये बता रहा है, ये हमने रिलेशन लिया है जी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारे पास रेशो होता है उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी थी, यानी 1/2 एफ इंटू डेल्टा एक्स थी, तो यहाँ पे हमने बात की कि जो एक्सटेंशन आई है मटेरियल में वो डेल्टा एल आई है डेल्टा एक्स की बजाय, तो हम इसको एफ इंटू डेल्टा एल कह लेंगे। और बटा में आप देखें क्या आए हुए आपके पास ए इंटू एल, ऊपर मैंने बताया ए इंटू एल बेसिकली वॉल्यूम है, तो यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, जबकि पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो बटा में आपके पास वॉल्यूम ए इंटू एल की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में ये है जी कि 1/2 को हमने अपनी जगह पे रहने दिया है, एफ बाई ए को हमने और डेल्टा एल बाई एल को सेपरेट कर दिया। पहले ये देखें होल बटा में लिखे थे, अब हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया। अब अगर आप देखें तो u इज इक्वल टू 1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है। आप देखिए फोर्स ओवर एरिया, ये पहली टर्म देखें, फोर्स ओवर एरिया, ये स्ट्रेस के बराबर था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये स्ट्रेस है, इनटू यहाँ पे देखें डेल्टा एल ओवर एल जो है ये आपके पास क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो कि स्ट्रेन के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर जी। अब आप लोग ये बात बड़े ध्यान से सुने। आप ये जानते हैं कि जो यंग मॉडुलस था, लास्ट एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यंग मॉडुलस जो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो अगर यहाँ से हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहें, स्ट्रेस को निकालना चाहें, तो स्ट्रेन डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर आके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई यानी यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। और आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो फोर्स बटा एरिया होता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्स ओवर एरिया विच इज इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस। और स्ट्रेन जो है ये आप ये जानते हैं बात की, ये डेल्टा एल बाई एल के बराबर होता है, ये रिलेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी स्ट्रेस वाला रिलेशन एफ बाई ए ये किसके बराबर आ गए, वाई इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल के। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगी, यानी इस रिलेशन से दोबारा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी, देखो यू एज इट इज़, और 1/2 कांस्टेंट फैक्टर था उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे जो आपके पास ये देखें एफ बाई ए था, एफ बाई ए जो है उसकी वैल्यू अगर देखें तो वो आ रही है वाई इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो मतलब एफ बाई ए की जगह पे आप पुट कर दें वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, जो कि एफ बाई ए की वैल्यू है, इनटू
ये रिलेशन डेल्टा एल बाई एल एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू फिर किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू वाई यंग मॉडुलस, और डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल का स्केयर हो जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन आएगा वो आएगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, यानी इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस ये रिलेशन आएगा इंटू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास एक अल्टरनेटिव फॉर्म आएगी, एक और फॉर्म आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। यानी बेसिक जो फॉर्म थी स्ट्रेन एनर्जी की वो थी E इज इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस बात करें या इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बात करें, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है जी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।